सबल आगे बढ़ा संजोए बर संवारे बर संवर्धित करे बर छत्तीसगढ़ महतारी सांस्कृतिक संवर्धन योजना लागू करे के मैं मौका में घोषणा कर रहा था। और क्योंकि आप सब प्रियंका दीदी सुनना चाहते हो ना, पक्का हाथ सब जन उठाओ पीछे तक के, सब जन तैयार, सब जोरदार नारा लगाना है भाई, ठीक है? सब तैयार हो तो मोर साथ नारा लगाओ, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी। रुक जा मोरे का बात सुरता आगे और कही के मैं फिर अपन बात ला समाप्त करूं और नारा लगाऊं। हर 15 दिन में मैं बटन दबाता हूं ये मंत्रिमंडल के साथी के साथ, तो गोबर भी चाहिए मन के खाता में पैसा जाते कि नहीं जाए? हर 15 दिन में फिर बटन दबाता हूं तो जितना वर्मी कंपोस्ट बनाते तेकर मन के खाता में पैसा जाते ना। हर महीना बेरोजगारी भत्ता पर बटन दबाता हूं कर खाता में पैसा जाते और हर 3 महीना में किसान मन के खाता में पैसा जाते। 21 मई के राजीव जी के शहादत दिवस, 20 अगस्त के राजीव जी की जयंती, अब ये साल तो 1 नवंबर के हर साल देते नहीं, साल तो आचार संहिता लग गई, तो ई महीना के आखिरी में बटन चपक वो किसान मन के खाता में तीसरा केस पैसा आएगी। कैसे ताली बजाते? बेरोजगार मन ला दे दर, भूमि श्रमिक मन ला हर 3 महीना में पैसा, बस्तर में हर पहाड़िया मोहरिया ओकरो मन के हर 3 महीना में बटन दबाथन ओकर खाता में पैसा जाते। आज का बार बटन दबाथन, ठीक है ना? अब आने वाला समय है, 5 साल में एक बार बटन दबाना है। कामे दबाओ, कामे दबाओ, कामे दबाओ। तो अब फिर से एक बार जोरदार नारा लगाओ। मैं प्रियंका दीदी बुलाया था, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। और जब तक के दीदी नहीं आई तब तक की ताली बजाता हो। आदरणीय प्रियंका गांधी जी, प्रियंका दीदी जिंदाबाद। प्यारी बहनों, भाइयों, आप बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूर दूर से दाई दीदी बहनी, मल्ला, जोहार, बोलो बमलेश्वरी मैया की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की, श्री भूपेश बघेल जी, कुमारी शैलजा जी, श्री टी.एस. सिंहदेव जी, श्री दीपक बैद जी, श्री चंद्रदास महंत जी, श्री तमरध्वज साहू जी, मोहम्मद अकबर जी, श्री रविंद्र चौबे जी, श्रीमती भेड़िया जी, मंच पर विराजमान सभी मंत्री, सारे विधायक और विधायिका जी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, आप सबका भी आज इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आप कह रहे थे बघेल जी कि मेरी बातें सुनना चाहते हैं। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि बचपन में मैंने पिट्ठू, कंचे, गुल्ली डंडा, स्टापू सब खेला, और महिलाएं की मीटिंग है, महिलाओं की मीटिंग है तो बहनें हमेशा लड़कों को हराती थी। आज यहाँ आकर
मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये भिलाई है 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ जो स्टील प्लांट है उसकी नींव डाली, और आज जो भिलाई है वो इस पूरे देश के लिए एक मिसाल है। यहाँ पूरे देश भर से लोग आते हैं काम के लिए, एक साथ एकजुट होकर आप सब रहते हैं, और एक तरह से जो आधुनिक भारत है उसकी नींव यहीं पे डली। ये आपकी मेहनत, आपका जज्बा और आपकी पहचान का मिसाल है। देश की उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता के सपने का प्रतीक है। यहाँ खड़े होकर देश के एक एक वासी को गर्व महसूस होना चाहिए और होता होगा। यहाँ इस महिलाओं की मीटिंग में खड़े हुए और भी गौरव इसलिए होता है क्योंकि मीटिंग में मंच पर आने से पहले जब मैं यहाँ गई और मैंने एक एक स्टॉल देखा, तो मैंने जो महिलाएं देखी उसमें आत्मनिर्भर, उनमें अपना आत्मविश्वास, साहस, खुशी से मुस्कुरा रही हैं कि सरकार ने उनके लिए कुछ किया है, और जो सरकार ने किया है उसके बल पर वो अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं। कई बहनों से मैंने पूछा कि इससे पहले क्या करती थी, तो कहा ये पहली बार हम रोजगार कर रहे हैं, पहली बार हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा खुश हो? सबने कहा दीदी बहुत खुश हैं, हम अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं। एक नौजवान डॉक्टर हैं, गांव-गांव जाती हैं, दवाइयों का वितरण करती हैं। कुछ लड़कियां थीं जो गोबर के साथ अन्य ऐसी चीजें बनाती हैं जिनके वो काम आती हैं, जो बेच सकते हैं उससे कमाती हैं। स्वयं सेवा समूह है, और आप यहाँ बैठी हैं, आप सबको मालूम है कि स्वयं सेवा समूह के साथ जुड़ने से कितनी अपनी तरक्की हो सकती है। इस सब से मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ महतारी के एक हाथ में कड़ी संस्कृति का कलश है, तो दूसरे हाथ में विज्ञान और तकनीक का ब्रह्मास्त्र भी है। देखिए, गर्व इसलिए होता है क्योंकि अगर आप भिलाई को लें या आप इस सारे कार्यों को लें जो छत्तीसगढ़ की आज सरकार कर रही है, तो ये एक अलग तरह की राजनीति का प्रतीक है। हमारी जो राजनीति है इस देश की, उसकी नींव स्वतंत्रता संग्राम में डली। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ ऐसे महापुरुष थे जो आजादी के लिए लड़े, और उन्हीं के असूलों से, उस संग्राम के असूलों से ये देश बना। तो ये एक ऐसी राजनीति है जिसके नेता आगे भी देखते हैं भविष्य के लिए, और साथ साथ वर्तमान को भी मजबूत बनाते हैं। मैंने खुद अपने अनुभव से ये देखा कि ये राजनीति क्या है। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, बहुत छोटी थी, 12-13 साल की होंगी। अनोखे लाल मेरे दोस्त अमेठी से आए हैं। अमेठी की एक बात है, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, उनके साथ मैं अमेठी के दौरे पे गई। आपको मालूम होगा वो उसका सांसदीय क्षेत्र होता था। खुद जीप चलाते हुए वो गए, मैं उनके साथ साथ बैठी थी। हम एक गांव में पहुंचे। गांव में हम उतरे और सड़क पर चलकर कुछ लोगों से बातचीत करने लगे। अचानक एक महिला उठी, बहुत जोर जोर से डांटने लग गई मेरे पिताजी को। तो मैं खुद चौंक गई, क्योंकि पिताजी से तो थोड़ा सा डर तो बच्चों को होता ही है।
लेकिन उसके ऊपर से वो प्रधानमंत्री थे और मैंने ऐसे नहीं देखा था कि कोई उनको ऐसा डांट सके। तो डांटने लगी कि भाई मेरी सड़क है, पानी बरसा था, पूरी सड़क डूब गई है, उसमें तुमने क्या किया? और मेरे पिताजी उनको जवाब दे रहे थे। तो ये उस समय की राजनीति है जब प्रधानमंत्री तक नेता को एहसास होता था कि जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है। गाड़ी में बैठे मैंने कहा बुरा नहीं लगा पापा? कहते बिल्कुल नहीं, ये मेरा कर्तव्य है और ये उसका कर्तव्य है, उस महिला का, कि मुझे याद दिलाए, मुझे बताए कि यहाँ ये समस्या है, इस समस्या को सुलझाओ। अब आगे आइए, तकरीबन 40 साल बीत गए, मैं बुढ़ी होने वाली हूँ। उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी, एक मोहल्ले के अंदर चली गई, एक महिला मिली, चूल्हे पे खाना पका रही थी। मैंने पूछा गैस सिलेंडर है? कहा है दीदी, खाली पड़ा है। मैंने कहा भर सकती हो? कहते नहीं भर सकती, पैसे नहीं है। मैंने कहा घर पे काम कौन करता है? उसने कहा कोई नहीं करता, रोजगार नहीं मिलते आजकल। मैंने कहा कमाती कैसी हो, कैसे हो? तो उसने कहा थोड़ी बहुत कांच की चूड़ियां थी, उनको वो जोड़ जोड़ के वो कमा लेती थी थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा भाई मोहल्ले की क्या परिस्थितियां हैं? उसने कहा दीदी बिजली के खंभे हैं, बिजली नहीं आती, पानी की टूटी है, पानी नहीं आता, सड़क तो आपने देखी होगी खराब पड़ी हुई है। तो मैंने कहा वोट किसको दोगी? इसी विधायक को दोगी? क्या कहा उसने? मैं इसी को दूंगी। मैंने कहा अरे वाह, अभी तो तुम कह रही थी कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, रोजगार नहीं है, कमा नहीं पा रही हो, तो इसको क्यों वोट दोगी? इसने क्या किया तुम्हारे लिए? तो वो धर्म की बातें करने लग गई, जाति की बात करने लग गई। तो तब की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत फर्क है। और फर्क क्या आया है? जनता जागरूक तब भी थी, जनता जागरूक अब भी है, लेकिन अब जनता के जज्बातों का इस्तेमाल हो रहा है। धर्म की बातें होती हैं, जाति की बातें होती हैं। 'छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले करीब 4.25 साल में जनता की